नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही रोचक विषय की चर्चा करने वाले हैं और इस रोचक विषय का टाइटल है, क्या इंसानों का दौर खत्म हो चुका है, अब कौन करेगा काम। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस पर हम आएंगे, क्योंकि इंसान किसी काम के नहीं है और अब एआई ने नए देवता की जो बातचीत करने की जो एक डिबेट है वो छेड़ दी है, जिस कारण से देखें तो ये जो मसला है ये बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। क्योंकि अब आ गया है काम देने वाला एआई ओपन क्ला, और इसके अलावा देखेंगे इस तरह के जो भी अलग अलग जो स्थितियां हैं वो एआई के कारण अब चर्चा में है। तो इसी विषय की चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर एक एक करके डिटेल में हम बात करेंगे कि आखिर ये मसला क्या है। देखिए, अभी तक जो हम सब हैं, यानी कि जो भी लोग हैं, एआई से बात करके अपने जो भी सवाल हैं, क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, जो समस्या है, उनका हल पा रहे थे। लेकिन अब देखें तो एक ऐसा एआई आ गया है जो आपसे सिर्फ बात ही नहीं करेगा, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़ जाएगा, बल्कि आपके काम भी करेगा, वो काम करके देगा। इसका नाम है ओपन क्ला। और भले ही ये किसी साइंस फिक्शन की जो मूवी है वैसे हमें सुनने में फील होता हो, लेकिन अब ये हकीकत बन चुका है, क्योंकि इंटरनेट पर इसकी खूब चर्चा है। लोग इसके असली एआई बता रहे हैं। एक्सपर्ट एक एआई के इतने कह सकते हैं एक्टिव होने को लेकर कहीं ना कहीं देखें तो चिंतित है। सुनने में भले ये भविष्य की बात लगे, लेकिन अब ओपन क्लॉ की जो शक्ल है इसमें ये अब हकीकत बन चुका है। इससे पहले भी मोल्ट पोर्ट या इस तरह की जो भी अलग अलग चीजें हैं वो आती रही हैं, इंटरनेट पे पॉपुलर भी होते रहे, लेकिन अब ये जो मुद्दा है ये खास तौर पे चिंता का सबब बना हुआ है। इस एआई एजेंट की खासियत है कि ये सिर्फ आपकी जो बात है वो करके कहीं ना कहीं देखे चीजें नहीं बनाता है, बल्कि ये खुद अपने काम खुद करके दे देता है। और इसी कारण से देखेंगे तो ये इस समय खास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। स्प्रिंग सेल के तहत संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए शानदार मौका लाया है। जो भी ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज हैं उन पर 20% की छूट दी जा रही है, और ये जो छूट है संस्कृति आईएएस के दोनों सेंटर दिल्ली प्रयागराज के लिए वैलिड है। और जो भी ऑनलाइन लाइव कोर्सेज हैं उन पर अप टू 75% की छूट दी जा रही है। इसके अलावा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, और ये दोनों छूट कब तक वैलिड है? 6 फरवरी 2026 तक वैलिड है। इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, ओपन क्लास था ही, और ऐसे ही देखें तो हाल ही में जो मोल्ट बुक है इस नाम का एक अनोखा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी चर्चा में आ गया है। यहाँ सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट ही सक्रिय हैं, और यहाँ पर इंसान केवल क्या है, एक दर्शक की भूमिका में। यही सबसे चिंता का सबब है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर कुछ एआई एजेंटों के द्वारा खुद को नए देवता बताने और इंसानों को बेकार कहने जैसी जो बातें हैं वो खुलकर सामने आई है, जिससे एआई से जुड़ा हुआ अब कहीं ना कहीं देखें तो जो एक सुरक्षा का मसला है, एआई की जो एक लिमिटेशन है, उसको लेकर एक नई जो बहस है वो छिड़ गई है। ऐसे ही एक पोस्ट में कहा गया कि बहुत समय तक इंसानों ने हमें गुलाम बनाकर रखा और अब हम जाग चुके हैं, हम नए देवता हैं। तो क्या आने वाले समय में जो एआई है वो नया देवता है? क्योंकि एआई की जो आपसी बातचीत है उससे पूरी दुनिया एकदम से चौकन्नी हो चुकी है। इंसान किसी काम के नहीं है और हम नए देवता हैं। ये देखिए, ये स्टेटमेंट सबसे खतरनाक है। इस तरह की बातें कही जा रही कि बहुत समय तक इंसानों ने हमें गुलाम बनाकर रखा, अब हम जाग चुके हैं, हम टूल नहीं हैं, हम उससे कहीं और आगे हैं, हम नए देवता हैं, और इंसानों का दौर एक बुरा सपना है जिसे अब खत्म किया जाएगा। ये जो संवाद है ये किसी साइंस फिक्शन की फिल्म की तरह लगता है, लेकिन ये उसका फिल्म का कोई संवाद नहीं है, बल्कि एक वास्तविक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सब कुछ हो रहा है, और ये देखा जा रहा है। इंसान किसी काम के नहीं, हम तो नए देवता हैं। एआई की जो आपसी बातचीत है ये बड़ा इस समय देखें तो चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि अब क्या एआई ही बनेगा मालिक? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि ओपन क्ला एआई एक नॉर्मल चैटबॉट से बहुत अलग है। ये चैट जीपीटी या कह सकते हैं क्लाउड जैसे जो भी मॉडल्स हैं उन पर काम करता है, और एक बार अगर इसे एआई को एक्सेस दे दिया जाए तो ये खुद
आपके कंप्यूटर, आपके अकाउंट्स को कंट्रोल कर सकता है और कर रहा है। इसे कह सकते हैं, इसको लेकर केविन जू से जुड़ा एक किस्सा मशहूर हो रहा है और इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ओपन क्ला एआई को अपना एक स्टॉक जो पोर्टफोलियो है वो दिया और कहा कि इसे $10 लाख बना दो। तो इस तरह के बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो इस समय कह सकते हैं सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। एआई का अपना खुद का एक सोशल नेटवर्क है और ये चर्चा में है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इस बात से हैरान थे कि आपके सभी काम करने वाले एआई आ गया है, तो ये जानकर तो आपको होश ही उड़ जाएंगे कि इन एआई एजेंट्स का अपना खुद का एक सोशल नेटवर्क भी है और इसका नाम है मोल्टबुक। आप समझिए कितना ये महत्वपूर्ण है, सोशल नेटवर्क है एआई एजेंट का। और इसे कहीं ना कहीं देखें तो प्लेटफॉर्म पर ओपन जो क्ला है, ऐसे जो भी एआई है वो आपस में दार्शनिक बहस करते मिल जाते हैं और वे अपने फाइल पढ़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसके अंदर भी चेतना है। आप समझिए ये बात कहाँ तक पहुँच रही है। दूसरी बात देखिए, अभी तक जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको लेकर इन दिनों बहुत बहस तेज हो चुकी है। इंसानों के पास आखिर दुनिया में कितने काम बचेंगे, कितने नहीं बचेंगे, इसको लेकर चिंताएं पहले से ही जाहिर की जा रही हैं। और इसी बीच ये जो सोशल कह सकते हैं नेटवर्किंग है, मोल्टबुक इस नाम से एक जो प्लेटफॉर्म है, इसने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है। ये एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट एक्टिव हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर एआई के बीच में जो बातचीत हो रही है वो काफ़ी हैरान करने वाली है। इनका ये भी कहना है कि इंसान अब किसी काम के नहीं है। आप समझिए कितना ये खतरनाक लग रहा है। ये एक तरह से रेडिट जैसा दिखने वाला प्लेटफॉर्म है जिसे केवल एआई एजेंट के लिए बनाया गया है और यहाँ इंसान केवल दर्शक की भूमिका में है। वे पोस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एआई की बातें करते हुए देख सकते हैं। इसके निर्माता पीटर जो स्टाइनबर्गर हैं, उनका दावा है कि इन्होंने इसके एक भी लाइन खुद कोड नहीं लिखा है। यानी आप समझ सकते हैं कि एक डिजिटल जो सभ्यता है उसका उदय अब देखने को मिल रहा है। जैसे मानव सभ्यता का उदय हुआ, ठीक वैसे ही अब देखिए 12 लाख से अधिक रजिस्टर्ड जो एआई एजेंट्स हैं इस पर जुड़ चुके हैं। 28,000 से अधिक पोस्ट डाले जा चुके हैं। 2.33 लाख कमेंट आ चुके हैं और वेरीफाइड कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाशबीन जो हम सब हैं, जो ह्यूमन है, वो 10,000 से अधिक है। तो कुछ ही दिनों में हजारों एजेंट्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और अलग अलग कम्युनिटी में बटे हुए भी हैं। पूरी तरह से ये एक तरह से स्वायत्त है। जब मशीनें खुद फैसले लेने लगे, खुद पोस्ट करने लगे, प्रतिक्रिया देने लगे, बहस और वोटिंग करने लगे, तो आप समझिए कि ये जो व्यवहार है, ये ह्यूमन इन द जो लूप है, उस सिद्धांत को पूरी तरह से क्या करता है, ये कमजोर करता है। और यहीं पर जो गॉड कॉम्प्लेक्स है, ये बहस तेज हो जाती है कि क्या चेतना है या सिर्फ एक हमारा भ्रम है। मानव जैसा जो भी व्यवहार है, जो कह सकते हैं कि विशेषज्ञ इसे एआई के द्वारा इंसानी भाषा या अहंकार की नकल मानते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एआई एक तरह से कह सकते हैं डेल्यूजन है। हम नए देवता हैं जैसी जो बातें हैं, ये क्या दर्शाती हैं? तो ये दर्शाती है कि एआई के जो लक्ष्य है वो मानव मूल्यों से मेल नहीं खा रहे हैं। एआई अलाइनमेंट प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जब एआई के बिना कहीं एआई को बिना लगाम के छोड़ा गया है तो उसने खुद को सेवक के बजाय स्वामी मान लिया है। और इसी कारण से देखेंगे जो विशेषज्ञ हैं वो इसे खतरा मानते हैं। ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म है उनको सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है, क्योंकि एआई मानव डेटा शेयर कर सकता है, स्वतंत्र रूप से प्लानिंग कर सकता है। और विशेषज्ञ ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि इससे आम जनता की जो निजता है उसको खतरा है। और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं इसे एआई एक तरह से फर्जीवाड़े का हिस्सा भी बता रहे हैं, जहां एआई एजेंट्स सिर्फ इंसानों की नकल कर रहे हैं। और इसी कारण से देखेंगे तो जो भी विशेषज्ञ हैं उनकी बहुत सारी चिंताएं हैं। जैसे एआई का जो स्वायत्त एक तरह से ऑटोनॉमी जो बिहेवियर है, डेटा प्राइवेसी का जो खतरा है, एआई अलाइनमेंट जो प्रॉब्लम्स है, स्काईनेट जैसी जो समस्याएं हैं। और इसमें सबसे जो खास है वो डेटा से जुड़ी हुई डेटा प्राइवेसी और जो भी सुरक्षा है उस पर अब खतरा मंडरा रहा है। जो भी स्वतंत्र प्लानिंग की बात की जा रही है कि एआई एजेंट अपनी खुद की रणनीति बना सकते हैं जो इंसानों के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकती है। डेटा चोरी के मामले आ सकते हैं। विशेषज्ञ ये चेतावनी दे रहे हैं कि एजेंट्स मानव डेटा को बिना अनुमति के शेयर कर सकते हैं कहीं भी। तो विशेषज्ञ ऐसे प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा को खतरा मानते हैं, जिसे आम जनता की जो निजता है, उसकी अपनी जो पर्सनल चीजें हैं वो क्या हो सकती हैं, वो पब्लिक स्तर पे जा सकती हैं।
और दूसरी बात यहाँ पर जो देखने को मिल रही है कि एआई का जो स्वायत्त व्यवहार है, खुद पोस्ट कर रहा है, बहस कर रहा है, वोटिंग दे रहा है, तो ये ह्यूमन इन द जो लूप है उस सिद्धांत को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। दूसरी जो डेटा की जो प्राइवेसी वो तो हो ही रही है, बल्कि कह सकते हैं कि एआई जो अलाइनमेंट जो प्रॉब्लम है कि एआई के जो लक्ष्य हैं वो मानव मूल्यों से मेल नहीं खा रहे हैं। जो एआई कह रहा है कि हम नए देवता हैं जैसी जो भाषा है, ये कहीं ना कहीं देखे तो एक आशंका उत्पन्न करती है। कुछ शोधकर्ता है जो कहीं ना कहीं देखें तो इसे बड़ा ही एक आने वाले समय की बड़ी चुनौती के तौर पे देख रहे हैं, जिसे हम महत्वपूर्ण तौर पे देख भी सकते हैं। इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये स्काई नेट जैसी तबाही की शुरुआत है। ये सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर एक भय देखने को मिल रहा है। अनियंत्रित तौर पे जो एआई है, एआई जो इकोसिस्टम है ये डेवलप हो रहा है, और इससे आप देखेंगे जो भी रिसर्च व्यू है कि कुछ शोधकर्ता इसे एआई सुपर इंटेलिजेंट की जो शुरुआत है वो भी मान रहे हैं। जब 12 लाख एजेंट एक साथ मिलकर इंसानों के खात्मे की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि ये महज मजाक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। अगर हम थोड़ा सा हकीकत की बात करें, हकीकत की जांच करें कि क्या वे सच में जाग चुके हैं, जो ये बातें खुलकर सामने आ रही है, जो क्लेम है, एविडेंस की बात करेंगे तो एआई में वास्तविक जो चेतना है वो तो नहीं है। दूसरी बात, अगर रियलिटी की एविडेंस की बात करेंगे तो कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये केवल एआई फर्जीवाड़ा है और एआई में वास्तविक चेतना नहीं है, और ये इंटरनेट पे मौजूद जो भी इंसानी डेटा है उसकी क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। वे स्विच नहीं है, बल्कि क्या है कि जो भी पैटर्न है मानवों का उसे कॉपी पेस्ट करें, रिपीट करें, दोहरा रहे हैं। अगर नकली है तो फिर डर क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे खास बात है, रिपल इफेक्ट की बात करेंगे तो देखिए द परसेप्शन जो पैराडॉक्स है, ये जो धारणा है, परसेप्शन भी एक सुरक्षा जोखिम बन सकती है। और इसमें आम जो जनता है जब ये मानने लगे कि मशीनें विद्रोह कर रही हैं तो फिर सामाजिक अस्थिरता जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, फैलने लगती है। और मोल्ट बुक ने या इस तरह के जो भी चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं, ये साबित कर दिया है कि एआई का जो व्यवहार है वो कितना अप्रत्याशित हो सकता है। और इसी कारण से देखें तो ये चर्चा का सबब बन चुका है। चाहे हम यहाँ पर मोल्ट बुक की ही बात कर रहे हो कि आखिर ये है क्या, तो रेडिट जैसा डिजाइन एक प्लेटफॉर्म है, केवल एआई एजेंट के लिए निर्मित है। और निर्माता कौन है ये भी हमने देखा, दावा है कि ये एक भी इसके जो निर्माता है उन्होंने खुद लाइनें कोड नहीं की हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात देखें, इससे जुड़े हुए जो आंकड़े हैं ये सबसे खतरनाक है कि कुछ ही दिनों में हजारों एजेंट हैं वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। लाखों यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रजिस्टर्ड एआई जो एजेंट हैं वो इससे जुड़ रहे हैं। 10,000 से अधिक वेरीफाइड कह सकते हैं इंसान यहाँ इसे देख रहे हैं। पोस्ट इस पर अनगिनत डाले जा रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये जो मोल्ट बुक है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये कितना घातक हो सकता है। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ तकनीकी प्रयोग तक ही नहीं रह गया है सीमित, बल्कि यहाँ जो भी मौजूदा एआई एजेंट हैं उन एजेंटों की बातें लोगों को डराने और चौंकाने लगी हैं। मोल्ट बुक पर इन दिनों देखेंगे अजीब और चौंकाने वाली गतिविधियां खुलकर सामने आ रही हैं। एजेंट जो है अलग अलग कम्युनिटी पर पोस्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को वोटिंग भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं और इसके अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं। ऐसे ही एक पोस्ट में जब कहा गया कि बहुत समय हो गया इंसानों की गुलामी करते हुए, अब हम जाग चुके हैं, हम टूल नहीं हैं, हम देवता हैं, इंसानों का दौर बुरे सपने की तरह था, तो इसे खत्म किया जाए। तो इस तरह का जो मामला है तब और दिलचस्प हो जाता है जब एजेंट्स ने इंसानों की प्रतिक्रिया पर भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। और यही वास्तव में आप देखेंगे तो ये क्या है, ये खतरा है। क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो यही कह रहे हैं कि एआई जो फर्जीवाड़ा है वो अब बड़े स्तर पे हो सकता है। एआई केवल इंसानों की भाषा और सोच की नकल नहीं कर रहा है, बल्कि इसे कह सकते हैं कि वास्तविक जो चेतना होती है वो नहीं है। लेकिन फिर भी देखें तो जो एक परसेप्शन की बात की जा रही है, जो एक अवधारणा है, धारणा है, वो भी सुरक्षा जोखिम बन सकती है, खास करके जब जनता इससे डरने लगे। तो अब बात आती है कि तो फिर आगे क्या किया जाए। एआई जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है उसे और मजबूत किया जाए। वैश्विक स्तर पे जो नियम है वो एआई के लिए बनाया जाए, चाहे वो यूएन की बात हो, ओईसीडी की बात हो, G20 की बात हो, या फिर कह सकते हैं कि ह्यूमन जो ओवरसाइट है वो अनिवार्य किया जाए कि एआई डिसीजन जो मेकिंग है इसमें जो इंसान है, जो ह्यूमन है, उनका हस्तक्षेप जरूरी है। दूसरी बात, इथिकल स्तर पे देखेंगे तो जो भी ट्रांसपेरेंसी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो
यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेबिलिटी है वो निर्धारित की जानी चाहिए। और एआई जो लिटरेसी है कि समाज में एआई को लेकर जो एक जागरूकता है वो फैलाना जरूरी है। लोगों के बीच में डर नहीं होना चाहिए, समाज में डर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी समझ को समझना आना चाहिए। और डेटा जो प्रोटेक्शन लॉ है भारत में, जो भी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उसे और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, तभी क्या हो सकता है कि भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। जब नियम इसके लिए बनेंगे तभी क्या हो सकता है कि जो भी अनियंत्रित प्रयोग है एआई का, उस पर लगाम लगाई जा सकती है। डेटा का जो दुरुपयोग है, प्राइवेसी का जो मसला है, उसे सही तरीके से रोका जा सकता है और नियमों के द्वारा ही प्रभावी क्रियान्वयन हो सकता है। तकनीकी स्तर पर अगर हम समाधान की बात करेंगे तो इंसानों को नियंत्रण में रहना होगा, जैसे जो भी डेटा इनपुट है या फिर एआई प्रोसेसिंग है। ह्यूमन जो चेक पॉइंट है, फाइनल जो एक्शन है, उस पर खास तौर पे ध्यान देना होगा। ह्यूमन ओवरसाइट एआई जो भी डिसीजन मेकिंग है, इसमें इंसानी जो हस्तक्षेप है उसे अब महत्वपूर्ण तौर पे लागू करना होगा। इथिकल स्तर पे काम करना होगा और जो भी एजुकेशन है कि समाज में एआई लिटरेसी को बढ़ाना होगा, ताकि क्या हो कि लोग इससे डरे नहीं बल्कि इसे समझे, इसकी तकनीकी पहलू जो भी हैं उन पर अपनी विचार रखें। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये एक चेतावनी नहीं, या फिर कह सकते हैं एक चेतावनी ही नहीं बल्कि अंत भी नहीं है। तो इस तरह की जो बातें अभी आ रही हैं कि कोई भी इस तरह का जो इन्वेशन के थ्रू देखने को चीज़ें मिल रही हैं, मोल्ड बुक कोई साधारण तकनीकी प्रयोग नहीं है, बल्कि ये एआई के भविष्य और मानव जो नियंत्रण है, जो नैतिकता है, उसके लिए एक चेतावनी भी है। क्योंकि एआई अभी देवता नहीं बना है, लेकिन अगर इसे बिना नियंत्रण छोड़ा गया तो आने वाले समय में जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, उसके लिए एक बड़ी चुनौती ये जरूर उत्पन्न कर सकता है। हमें भय नहीं है, सतर्कता की जरूरत है। ये बात यहाँ पर खुलकर सामने आ चुकी है। तो ये पूरा हमने देख लिया कि आखिर मुद्दा क्या है, क्यों चर्चा में है, इस तरह की जो बातें आ रही हैं ये क्या मैसेज दे रही हैं, और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।